नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कैबिनेट बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक में अगले 5 साल की योजनाओं पर भी मंथन हुआ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने विकास भारत 2047 के विजन पर चर्चा की, साथ ही अगले 5 सालों के कामों पर भी मंथन किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक दिवसीय बैठक के दौरान मई में नई सरकार के गठन के बाद उठाए जाने वाले तत्काल कदमों के लिए 100 दिन के एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रोड मैप 2 साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है और इसे सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग निकायों, नागरिक समाज, वैज्ञानिक के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुझे अटल जी ने सौंपी थी यह सीट, बीजेपी मेरी मां। विदिशा से लोकसभा टिकट मिलने पर बोले शिवराज सिंह चौहान। जी हां दोस्तों, बीते दिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर पत्ते खोले गए। राज्य में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर हो रही थी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट आई तो पता चला कि शिवराज सिंह विदिशा से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब शिवराज की प्रतिक्रिया भी आ गई है। दरअसल दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ये सीट मुझे अटल जी ने सौंपी थी, मेरे बाद सुषमा जी ने जिम्मेदारी ली, अब 20 साल बाद फिर मुझे अवसर मिला है। बीजेपी मेरी मां है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। विदिशा से मेरा भावनात्मक लगाव है। मैं पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित भाई और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस बार फिर विदिशा से सेवा का अवसर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसान 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे, 10 को ट्रेन रोकेंगे। पंघेर बोले देश भर से किसान आएंगे, पंजाब वाले शंभू खनौरी बॉर्डर पर ही बैठेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। 10 मार्च को दोपहर 12 से 4 बजे तक देश भर में ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। ये ऐलान किसान नेता सरवण सिंह पंघेर ने रविवार को बठिंडा में शुभकरण सिंह की अंतिम अरदास के दौरान मंच से किया। पंघेर ने कहा कि हरियाणा पंजाब के किसान खनौरी शंभू बॉर्डर पर ही आंदोलन चलाएंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों से किसान उस दिन दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश बर्बाद करने पर लगे हैं नरेंद्र मोदी, झूठों के सरदार की फेल हुई सभी गारंटी। पटना से कांग्रेस चीफ का प्रहार। जी हां दोस्तों, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आरजेडी की ओर से जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के नेता सीताराम येचुरी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब पीएम मोदी बीजेपी की गारंटी नहीं बोलते हैं, अपनी सरकार की गारंटी नहीं बोलते हैं, अब वो बोलते हैं मोदी की गारंटी, लेकिन उनकी सभी गारंटी फेल हुई है, यानी कि मोदी जी झूठों के सरदार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 2014 में उन्होंने कहा था कि इस देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने यह भी कहा कि सभी के लिए पक्का घर बनाया जाएगा। अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, क्या उन्होंने ऐसा किया? उनकी और उनकी पार्टी की गारंटी केवल इस देश के लोगों को धोखा देने की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने बीजेपी को पार्टी फंड में 2000 रुपए दान दिया। लोकसभा चुनाव से पहले सभी से चंदा देने की अपील की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को पार्टी फंड के रूप में 2000 रुपए का दान दिया और सभी से योगदान देने की अपील की है। दोस्तों, एक्स का सहारा लेते हुए पीएम मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप के जरिए राष्ट्र निर्माण के लिए दान अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। पीएम मोदी ने पार्टी को दिए गए अपने दान की रसीद के साथ ट्वीट किया कि मुझे @भाजपा फॉर इंडिया में योगदान देने और विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को मजबूत करने में खुशी हो रही है। मैं सभी से नमो ऐप के जरिए #डोनेशन फॉर नेशनल बिल्डिंग का हिस्सा बनने की भी अपील करता हूं। भाजपा के चंदा अभियान की शुरुआत 1 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी, जिन्होंने पार्टी को 1000 रुपए का दान दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उमेश पाल हत्याकांड, बुरे फंसे अतीक अहमद के बेटे अली उमर, बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है पुलिस। जी हां दोस्तों, पूर्वांचल के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के बाद यूपी सरकार उसे जड़ से खत्म करने की ओर अग्रसर है। ताजा घटनाक्रम में यूपी पुलिस ने माफिया के दोनों बेटों अली और उमर अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में अभियुक्त बनाया है। पुलिस ने विवेचना के दौरान मिले सबूत और पूछताछ के आधार पर दोनों को अभियुक्त बनाते हुए वारंट भी भेजा है। इस वक्त उमर लखनऊ जेल और अली ने
गुलेनो सेंट्रल जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड की शुरुआती जांच में अली और उमर का नाम सामने आया था। उन्हें इस हत्याकांड का साजिशकर्ता बताया गया था, लेकिन उक्त सबूतों के अभाव में पुलिस उन्हें अभियुक्त नहीं बना पाई थी। लेकिन इस मामले की विस्तृत विवेचना और अली उमर से पूछताछ के बाद पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल गए हैं। इससे साबित हो गया है कि दोनों ने जेल में बैठकर इस हत्याकांड की साजिश रची थी। जेल में ही शूटरों से मुलाकात भी की गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दमन दीव कांग्रेस चीफ बोले प्रियंका यहां से चुनाव लड़ सकती है। हाईकमान ने डेटा जुटाने को कहा। प्रियंका की रायबरेली से भी उम्मीदवारी के हैं कयास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव दमन और दीव से लड़ सकती है। केंद्र शासित प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने रविवार को इसकी जानकारी दी। केतन ने कहा कि प्रियंका गांधी यहां से संभावित उम्मीदवार हो सकती है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने उन्हें इसके लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। केतन ने बताया कि प्रियंका के आने से पूरा दक्षिण गुजरात, जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, और सौराष्ट्र जो दीव से सटा हुआ है, उसे यहां फायदा होगा। पार्टी जो डेटा कलेक्ट कर रही है उसमें जमीनी हकीकत जैसे बिंदु शामिल हैं। इस दौरान मतदाताओं की पसंद और उम्मीदवारों के पिछले प्रदर्शन को भी देखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम अगले 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे। 29 प्रोग्राम में शामिल होंगे। कल तेलंगाना तमिलनाडु में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वे 29 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। न्यूज एजेंसी ANI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिनों में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में भी कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद वो तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का दौरा करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शहबाज शरीफ दूसरी बार बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पहली ही स्पीच में जुबान फिसली, खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ देश के 24वें प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का साथ मिला। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक पीटीआई समर्थक उम्मीदवार उमर अयूब के लिए 92 सांसदों ने वोट किया। नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने नतीजों की घोषणा की। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज और सभी सहयोगियों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहा। हालांकि 1 घंटे के 24 मिनट के भाषण की शुरुआत में ही शहबाज की जबान फिसल गई। उन्होंने खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। भाषण के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि इजराइल लगातार गाजा में बमबारी कर रहा है, वहीं कश्मीर में लोगों की हत्या हो रही है। फिलिस्तीनियों और कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप्पी साधे हुए है। हम सबको साथ मिलकर कश्मीर और फिलिस्तीन की आजादी के लिए संसद में एक प्रस्ताव पास करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। गाजा में नरसंहार, भूख से बिलखते मासूमों, महिलाओं समेत 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। जी हां दोस्तों, गाजा शहर में राहत सामग्री का इंतजार कर रही फिलिस्तीनी भीड़ पर गुरुवार इजरायली सैनिकों के हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यह घटना तब घटी जब भूखे फिलिस्तीनी लोग खाना लेकर पहुंचे ट्रकों के आसपास इकट्ठा हुए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस घटना में 112 लोग मारे गए और 760 से अधिक घायल हो गए। यह गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे घातक घटनाओं में से एक है। इसके साथ ही करीब 5 महीने पहले शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या 30,000 से ज्यादा हो गई है।